देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये बोल हैं हमारी वर्तमान सरकार के, जिसमें देश के बदलते हुए स्वरूप को दिखाया जा रहा है, जिसमें सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को किस तरह से आम जन तक पहुंचाया जा रहा है, इसके बारे में दर्शाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये गाना हमें दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम आपको बता दें कि देश इतना बदल चुका है कि इसमें देश के लिए मर मिटने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और उनके परिवारों को भुलाया जा रहा है। मामला महावन तहसील के गांव बंदी का है, जहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामचरण को शायद वर्तमान सरकार ने भुला दिया है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामचरण के परिवार को किसी भी सरकारी योजना का लाभ आज तक नहीं मिला। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामचरण ने 25 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिलसिले में 6 महीने की जेल और 30 रुपए के जुर्माने की सजा भुगती थी। आज इसी देश के लड़ने वाले परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। यहाँ तक कि इस परिवार के पास वर्तमान सरकार द्वारा दिए जाने वाला उज्ज्वला गैस सिलेंडर तक नहीं है, जिसके चलते यहाँ चूल्हे पर धुएं में खाना पकाना पड़ रहा है। जी हाँ, तस्वीरें गांव बंदी की हैं, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामचरण की पुत्र वधुएं चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर हैं। वहीं इनके पति और इनके बच्चे मनरेगा में मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचरण के परिवारी जनों ने सेवानिवृत्त शिक्षक पर धोखाधड़ी कर फर्जीफिकेशन करने का आरोप लगाया। परिवारी जनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामचरण का निधन हुआ, तभी वीरपाल ने धोखाधड़ी कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पत्र बनवा लिए और पत्रों के द्वारा सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली, जिसकी शिकायत स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी रामचरण के पुत्रों ने मुख्यमंत्री ऑफिस में की, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई। वहीं इस संदर्भ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारी जनों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि देश हित के लिए कार्य कर रहे स्वतंत्रता सेनानी रामचरण कई बार देश हित के लिए जेल भी गए थे, लेकिन आज उसी स्वतंत्रता सेनानी का परिवार भुखमरी के कागार पर है, जहां उसके आश्रितों को मजदूरी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा दिए जाने वाला उज्ज्वला सिलेंडर तक इस परिवार के पास नहीं है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में से किसी भी एक योजना का लाभ इस परिवार को आज तक नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदिरा है। कहाँ, किस गांव में रहती हैं आप? बंदी गाँव। अच्छा, आप ये खाना बना रहे हैं, चूल्हे पे बना रहे हैं, आजकल गैस सिलेंडर सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। ना बेटा, हमको कुछ लाभ नहीं मिला, ना सिलेंडर कुछ नहीं मिला। चूल्हे पे खाना बनाती हूँ मैं तो। हमारे ससुर भी स्वतंत्रता सेनानी थे, कोई लाभ भी नहीं मिला। और हमारे बेटा यहाँ पर नरेला में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिला। आपके ससुर से स्वतंत्रता सेनानी थे? हाँ, उनने बहुत कुछ भी किया देश के लिए, पर हमारे लिए कुछ नहीं है। उनको कोई लाभ नहीं मिला। बेटा मेरे मजदूरी करते हैं, नरेला में करते हैं। नरेला में काम करते हैं। हाँ, कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं, एक बेटी है। मैं डायबिटीज की पेशेंट हूँ, बीमारी की। स्वतंत्रता सेनानी थे, फिर भी कोई अभी तक लाभ नहीं मिला? खूब हमने फार्म जमा करे, बच्चों ने किए, हमने भी जमा करे, हमें कोई भी लाभ नहीं मिला। तो आपके पास गैस सिलेंडर भी मुहैया नहीं कराई? कुछ नहीं है हमारे पास। सरकार के द्वारा कुछ नहीं दिया गया? कुछ नहीं मिला। आधार कार्ड, वो राशन कार्ड वगैरह कुछ है? हाँ, वो राशन कार्ड तो मिलने लगा है। मिलने लगा है? हाँ। कब से मिलने लगा है? अभी से मिलने लगा है, मोदी ने योजना निकाली है ना। अच्छा, अभी मिलने लगा है, पहले से नहीं था? ना।
फार्म जमा करे हैं, हमने को सबको लिख लिख के दिया है, हमें कोई लाभ नहीं मिला हमारे ससुर को। सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद भी हाँ, कुछ भी नहीं मिला हमको ना। क्या नाम है आपका? महोदय, मेरा नाम रूप किशोर है। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामचरण सिंह। जी, बताइए समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है महोदय, जब मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी एक मृत्यु के बाद तुरंत बाद मेरी माँ अनपढ़ और हम नाबालिग थे। उसका फायदा हमारे चाचा के लड़के वीरपाल पुत्र स्वर्गीय मूलचंद ने हमारी माँ से धोखाधड़ी करके और अपने प्रपत्र मतलब बनवा लिए। सातिर वीरपाल ने अपने प्रपत्र बनवा लिए और प्रपत्रों को दबा भी लिया। और हमने मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय वगैरह जाके, हमने 3 बार में स्वयं जाके आया हूँ महोदय के दरबार में, मगर आज तक कोई किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस डिपार्टमेंट आदि सभी में मैंने मतलब बार बार रिक्वेस्ट की, पर कहीं से मेरे कोई न्याय नहीं मिल रहा। जब मैं मीडिया से मिल के अपने न्याय की गुहार करता हूँ, अगर श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर मेरी सुन रहे हो तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है महोदय, मेरे परिवार की बहुत दयनीय स्थिति है और मेरे घर में मतलब जो बहुत बड़ी परेशानी, भूमिहीन बीपीएल कार्ड धारक हूँ। काम क्या करते हैं? मैं सामान्य मजदूरी करता हूँ, भूमिहीन बीपीएल कार्ड धारक हूँ और मेरे पास कोई साधन नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, किशनपाल और प्रमोद कुमार, दोनों भाई हैं। इंटर ITI का पेपर दिया महोदय, बेरोजगार घूम रहे हैं, भूखे, मेरे बच्चे बहुत व्याकुल हैं। लिहाजा मेरे परिवार को मतलब क्या कुछ सहयोग करने की, विकास करने का मतलब सहयोग करें। अरे सरकार के द्वारा किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है आपको? हमें महोदय किसी भी प्रकार का कहीं से कोई लाभ नहीं मिलता है और न कोई मिला।